राधे राधे महाराज जी। सीताराम सीता। महाराज जी, आप कहाँ से आए, क्या नाम है, थोड़ा परिचय देंगे? परिव्राजक दयाशंकर दास। मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ और मैं पूरे देश में एक तरह से स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा यात्रा कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 स्तंभों को मैं चयनित कर रहा हूँ। 3 समारत देश को सती संत और शूर, और 3 बिगारत देश को कपटी कायर कूर। बाहरी आडंबर से कुछ नहीं होता है। हम चारित्रिक समीक्षा के लिए समाज को जिम्मेदार समझते हैं, जो व्यक्ति जहाँ से है। आप कहाँ से आते हैं महेश जी? मैं भिवानी से। तो मैं भिवानी जाता हूँ, और भिवानी में आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस इष्ट मित्र, आपके जीवन का जो बैकग्राउंड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, मैं उसका समीक्षा करता हूँ। फिर मैं तय करता हूँ कि ये व्यक्ति सती संत शूरवीरों की श्रेणी में आता है या ये व्यक्ति कपटी कायर क्रूर लोगों की श्रेणी में आता है। आपका चरित्र आपके मन वचन कर्म की एकता से ही प्रमाणित हो सकता है। इसलिए मेरे पास वो दृष्टिकोण है जिसे लेकर के मैं इस देश के सती संत और शूरवीरों के मध्य में जा करके उनके चरित्र की समीक्षा करता हूँ और उनको उनमें से ढूंढता हूँ कि कौन इस देश की व्यवस्था में जो कपटी कायर क्रूर लोग बैठे हुए हैं उन्हें हटाने में कैपेबल है, सक्षम है। इसी संदर्भ में मैं आज यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ तमाम पूर्व सैनिकों का जमावड़ा था। मुझे ये देखना था कि इनमें कितने दलाल हैं और कितने सच्चे योद्धा हैं। ये मेरी नज़र से नहीं भाग सकते, क्योंकि मेरे पास वो पहचानने की दृष्टि है। तो आज महाराज जी आपने यहाँ पर क्या देखा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी देखा, पूरा वीडियो का लाइव भी चलाया, तो कुर्सियाँ पूरी खाली थी, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। क्या इस प्रकार से पूर्व सैनिक चुनौती दे पाएंगे मोदी सरकार को? या बचपन में हम कविता गाया करते थे कि माँ मैं तो इंसान बनूंगा, नौकर नहीं किसान बनूंगा, दुनिया जिसको मिटा ना पाए ऐसा अमिट निशान बनूंगा। कोरोना ने सिद्ध कर दिया है कि जब कोरोना का लॉकडाउन था तो उस समय किसान खेत पर डटा रहा। किसान का बेटा ही सीमा पे जाकर के देश की हिफाजत करता है। किसान और जवान इस देश की 2 रीढ़ की हड्डी हैं। यही 2 जिम्मेदार हमारे स्तंभ हैं। इनको हम देख रहे हैं कि लगातार 76 वर्ष हो गए इस अंग्रेजों द्वारा जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जिन शर्तों पे हुआ, वो इस देश में कपटी कायर क्रूर लोगों के हाथों में हुआ, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ हैं। इन दोनों के पाले में फुटबॉल बनी हुई है जनता। 4 लात लगाती है कांग्रेस तो भाजपा के फील्ड में आती है फुटबॉल, और जब ये लात लगाती है तो कांग्रेस के फील्ड में जाती है फुटबॉल। जनता फुटबॉल है। महाराज जी 1 मिनट रोकूंगा, आप बोल रहे थे कि जनता फुटबॉल है। हालांकि परसों ही यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी रैली की है कि अब की बार 400 पार, और साधु संतों का भी उन्होंने राम मंदिर भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये ना हिंदुत्व की रक्षा कर रही है, ना सनातन की, ना भारतीयता की। ये भारतीयता से, हिंदुत्व से, ये सत्ता का जो भय आस्था प्रलोभन है, राष्ट्र सत्ता, धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता का भय आस्था प्रलोभन के माध्यम से जनता को ठगा जा रहा है। अब इस ठगी से ये जनता सावधान हो चुकी है। अब इसने ठान लिया है कि हम अब 2024 में इनको अपने वोट के तीर से, ये जो अपराधी बैठे हुए हैं संसद में, इनको ये जनता वहां से खदेड़ेगी। ये जनता का अपना स्वयं का रुख बन चुका है। मेरा संपर्क नंबर है 9005764468। परिव्राजक दयाशंकर दास, शहीद ब्रजगोपाल कौशिक 13881825 EST। मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं इस देश में मानवीय चेतना जगाने का काम कर रहा हूँ। जाति भाषा वर्ग भिन्नता है सारे मिथ्या अभिमान, क्षेत्र क्षेत्र का स्वार्थ बार ले लेकर अपनी पहचान। इसलिए गरीब कौन है? जिसके अंदर तृष्णा है, जिसको अरबपति खरबपति बनने की दरिद्रता बैठी हुई है। ऐसे जो भोग संग्रह में संलिप्त लोग हैं वो गरीब हैं। लेकिन ये सैनिक तो तपस्वी है, माइनस टेम्परेचर में वहाँ काम करता है, वहाँ ग्लेशियर में काम करता है, किसान खेतों में काम करता है। ये गरीब नहीं है, इसको 2 रोटी चटनी के साथ मिल जाती है, चैन से सोता है। इसलिए इस देश का जो सैनिक मस्तिष्क है और इस देश का जो किसान मस्तिष्क है, वो अब इन भ्रष्टाचारियों को टक्कर देगा। इसमें पैसा कहीं आड़े आने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जैसा कि आपने देखा कि साधु महाराज ने बताया है कि अभी पूर्व सैनिक इलेक्शन में लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक चर्चा का विषय बनकर रहेगा कि इस पूर्व सैनिकों की न्याय यात्रा में कोई काफ़ी भीड़ देखने को नहीं मिली। पुलिस प्रशासन हालांकि मुस्तैद था, पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था। अगर आप देखेंगे वीडियो में तो आप देख सकते हैं कि इस तरह महिला पुलिसें भी बुलाई गई थी और इस तरह